एक चिंगारी ग्वालियर वालों पर पड़ सकती थी भारी। बहुत राहत की बात रही कि एक बड़ा हादसा ग्वालियर में टल गया, नहीं तो ग्वालियर वालों के लिए एक बड़ी मुसीबत हो जाती। दरअसल हुआ ये कि ग्वालियर में चौपाटी, आपको पता है जगह फूलबाग इलाके में है, यहां पर गैस लाइन बिछी हुई है। जैसे घर में जो सप्लाई होती है गैस की, जो पाइपलाइन के जरिए गैस सप्लाई होती है, वो लाइन बिछी हुई है और यहीं पर एक काम चल रहा था खुदाई का, पाइपलाइन का। वहां पर जेसीबी मशीन काम कर रही थी खुदाई का, और जैसा कि होता है कि जेसीबी मशीन अगर बहुत समय तक लगातार चलती है तो वो गर्म हो जाती है मशीन, और मशीन के गर्म होने के बाद क्या हुआ कि पाइपलाइन से जब संपर्क हुआ तो जो गैस की पाइपलाइन थी उसमें से रिसाव होने लगा, और रिसाव जब होने लगा तो उसके बाद धुआं उठने लगा। और आसपास चौपाटी है तो चौपाटी में तमाम दुकानदार हैं, हल्की सी आग की लपटें भी वहां पर उठने लगी। और इस पूरे हादसे में अगर तत्परता नहीं बरती जाती तो ये एक वाकई में एक बड़ी राहत की बात रही कि तत्परता बरती गई। नगर निगम के जो डिप्टी कमिश्नर हैं वो बता रहे हैं इस हादसे को लेकर। हाँ, ये क्या नाम है, विकास कार्य चल रहा है, लाइन इनका क्या नाम है सीवर का है। और ये क्या नाम है, तो जैसे ही ये क्या नाम सूचना हमको मिली, वैसे ही क्या नाम यहाँ पे मैंने अवंतिका गैस को सूचना देके सबसे पहले बाल बंद करवा दिया गया। और उसके बाद जो चिंगारी उठ रही थी उसमें गैस जो भरी हुई थी उसको गैस के लिए फायर ब्रिगेड भी भेज दी गई, उससे फिर कंट्रोल कर लिया गया। किस तरीके से यहाँ पहले सूचना नहीं दी गई थी क्या अवंतिका को? अवंतिका को जब ये वैसे जब ये परमिशन लेते हैं, इनका पूरा सब जगह से एनओसी ली जाती है, उसके बाद ही ये काम शुरू करते हैं। लेकिन चूँकि ड्राइवर अनाड़ी रहते हैं, उन्हें काम करने से मतलब रहता है, उनको लक्ष्य दिया जाता है, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया या उनका कोई सुपरवाइजर यहाँ सामने रहता तो ये दिक्कत नहीं आती। क्या नुकसान इससे कितना हुआ? नुकसान तो क्या, इस समय जहाँ की सप्लाई वो सभी सप्लाई बंद हो गई, पूरा सप्लाई एक साथ प्रभावित है, पीछे से पूरी सप्लाई बंद की गई। अब उसके बीच में से जो जितना गैस थी वो भी सब लीकेज हो गया, पूरा वो जल गई जितना ही थी। अगर मान लो वो नहीं जलती पीछे से तो बड़ा हादसा भी हो सकता था। अब देखिए करीब ये 25 फुट ऊंचाई पर है, ये पूरा उसमें भी आग मतलब वहाँ तक पहुँच चुकी थी। नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर पूरी जानकारी देते हुए कि कई बार क्या होता है कि जेसीबी के जो चलाने वाले ड्राइवर होते हैं वो इस तरीके की लापरवाही करते हैं, उनको इतनी समझ नहीं होती कि जिस पंजे को, जेसीबी में आपको पता है पंजा होता है, उस तरीके से आप खुदाई कर रहे हैं और अगर मशीन का पंजा गर्म हो गया वो पाइपलाइन के संपर्क में, तो गैस का रिसाव हो सकता है। इस बात की जानकारी होना चाहिए। यहां पर समय रहते हुआ ये कि एक समझदारी जो है वो काम आ गई। जो पाइपलाइन होती है उसका जो बॉल्व होता है, जो गैस कंपनी पाइपलाइन बिछाती है, उस बॉल्व को समय रहते बंद कर दिया गया, क्योंकि उस समय आपको बता दूं कि धुआं उठता हुआ नजर आया था, आग भी की लपटें भी बताया गया कि आसपास उठती हुई नजर आई थी। समय पर दमकल विभाग तो पहुंचा ही, लेकिन उसके अलावा जो पाइपलाइन थी उसमें जो वॉल्व होता है, वॉल्व को समय रहते बंद कर दिया गया, क्योंकि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आसपास वहां जो इलाका है, ये चौपाटी इलाका व्यस्ततम इलाका है, बाजार वाला इलाका है, यहाँ लोग आते हैं और एक बड़ा इलाका है। और आपको बता दूं कि चूंकि पाइपलाइन पूरी तरीके से प्रभावित हुई, तो ग्वालियर में कम से कम 5000 से ज्यादा कनेक्शन ऐसे हैं जहां पर पाइपलाइन के जरिए लोगों के घर तक गैस सप्लाई होती है, तो वो भी प्रभावित हुए। 5000 से ज्यादा लोगों के यहाँ घर में प्रभावित हुए इस वजह से कि गैस लाइन को बंद कर दिया गया था। फिलहाल बहुत राहत की बात रही कि ग्वालियर में जो बड़ा हादसा टल गया। ग्वालियर से आप तक खबर पहुंचाई सर्वेश पुरोहित ने, आप देखते रहे।